हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बेहाल है। कई लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और कई लोगों को भरोसा भी अब इस चीज़ का होता जा रहा है कि जिस बुलरन के बारे में बात हो रही थी वो बुलरन अब कोई नहीं आने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन तो चलो डंप के बाद रिकवरी ले ले रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स लगातार यहाँ पे गिर रहे हैं। तो क्या इस बार कोई भी ऑल्ट कॉइन्स का बुल रन नहीं आने वाला है? इन चीज़ों को आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है करंटली, क्यों मार्केट डाउन है, इस बारे में बात करेंगे। और 3 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो करंटली आप बाई कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं, किस रीज़न की वजह से मैं बोल रहा हूँ बाई कर सकते हैं, इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। मार्केट क्या है 4.7% डाउन, वॉल्यूम 34.2% यहाँ पे अप हुआ है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स ग्रीड में है 71 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ, और ये पिक्चर है जो थोड़ी खराब देखने को लग रही है। BTC 4.19% डाउन, इथीरियम 5.73% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक एरिया था 1,02,000 वाला, वो फाइनली यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और हमारे पास जो अगला सपोर्ट जोन है यहाँ पे वो अब आ जाता है नियर अबाउट 99,000 का, जिसके काफ़ी ज़्यादा करीब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इवन अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी बात करें तो जो हमने पैटर्न के बारे में बात करी थी वो पैटर्न हुआ हमारा यहाँ पे फुलफिल। हमने बात करी थी, सॉरी, हाँ, हमने बात करी थी इस एरिया की कि हम लोग बिटकॉइन यहाँ जाएगा, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ से फिर इधर गया, और यहाँ से हमें फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला था। अब लास्ट टाइम आप अगर देखते हैं कि जब बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने 91,000 के लेवल को टच किया था। और अगर हम लोग बात करें इस एरिया के रिजेक्शन के बाद तो बिटकॉइन के प्राइस में करीब 14-15% का यहाँ पे डंप देखने को मिला था। तो वो सेम चीज़ अगर हम लोग इस एरिया से देखते हैं तो वो फिर से यहीं के करीब यहाँ पे आती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है, वैसे तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है 99,000 वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ये 99,000 से 97,000 के बीच का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया। आइडियली बिटकॉइन को यहाँ पे रुक जाना चाहिए, पर अगर नहीं रुकता तो ये वाला एरिया यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है। पर आई बिलीव कि इस एरिया पे हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल मार्केट को नीचे लेके जाने की, वो 1-2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे शॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। उस बारे में बात करते हैं। रीज़न आई बिलीव सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे FOMC मीटिंग का, जो यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाली 29 तारीख को हमें पता चलेगा 2025 की फर्स्ट FOMC की मीटिंग में यहाँ पे क्या चलता है। और जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बिटकॉइन का प्राइस हमें इसी तरीके से वॉलेटाइल होता हुआ मार्केट में दिखाई देता है। वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, खैर इसका भी इंपॉर्टेंट तो देखो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, पर इस बार थोड़ा जल्दी पड़ गया। वो है माइकल सेलर। माइकल सेलर ने कल ही ट्वीट किया था कि भाई बिटकॉइन बाई करने के बारे में, बिटकॉइन बाई करने का आज या कल में इनकी तरफ से अपडेट आ जाएगा, और उसका इम्पैक्ट पहले मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल गया। और दूसरी चीज़ थी यहाँ पे लिक्विडेशन। काफ़ी सारे लोगों की लॉन्ग ओपन थी, उन सबको लिक्विडेट छोटे छोटे लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने किया है। पिछले 24 घंटे में करीब 2 लाख के करीब ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, और 553 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। इसके अलावा कोई और फिलहाल बड़ा रीज़न नहीं है मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके आने का। तो आई बिलीव ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस जगह पे बिटकॉइन को यहाँ पे रुक जाना चाहिए। फिलहाल कोई बहुत बड़ा पैनिक वाला रीज़न नहीं है। अगर बिटकॉइन का प्राइस इस जो हमारी ये वाली कैंडल है, जो हमारी 1,01,000 से लेके 1,02,000 के बीच में, इससे ऊपर भी अगर हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है तो कहानी खत्म हो गई। जो हम लोगों ने डंप देखा था वो हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर हमें चीज़ें यहाँ पे ठीक होती दिख जाएंगी। बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्राइसिस आया और बिटकॉइन का प्राइस अगर इस लेवल पे गिर गया, 8% यहाँ पे गिर गया, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो सकती है। जब तक उससे ऊपर है ठीक है, जितनी हमें ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में डंप होता हुआ देखने को मिला, वो 1-2 दिन के अंदर ही हमें जब चीज़ें रिकवर होंगी FOMC के बाद, हमें पंप होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन FOMC में क्या यहाँ पे बात होती है। ऑल्ट कॉइन्स को लेके जिन लोगों के दिमाग में सीजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्वीट यहाँ पे करा, और वो ट्वीट उसी तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। इन्होंने बोला है कि स्टिक विथ फंडामेंटल्स,
टाइम विल बी ऑन योर साइड, अ हॉट मार्केट मे हैव मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर क्विक रिटर्न्स। बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं यहाँ पे मीम टोकन्स की तरफ, क्योंकि करंटली मार्केट की सारी लिक्विडिटी मीम टोकन्स की तरफ जा रही है। स्पेसिफिकली ट्रंप के बाद चीजें और ज्यादा यहाँ पे बदल गई जब उन्होंने अपने मीम टोकन लॉन्च करे। उसी चीज को ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी तरफ आप रहो, अपॉर्चुनिटी आपको इस तरीके की मिलती रहेगी क्विक रिटर्न्स के लिए, पर वो आएगी जाएगी। सेम चीजें अगर आप मार्केट में पहले से हैं तो आप लोगों ने आईसीओ बबल देखा होगा, पिछले बुल मार्केट में आप लोगों ने एनएफटी का क्रेज और मेटावर्स का देखा होगा। वही चीजें यहाँ पे मीम टोकन के बारे में चल रही हैं। धीरे धीरे वो लिक्विडिटी जो ग्रैब कर रहा है वो चीजें हमें रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और जो ट्रंप के बेटे हैं एरिक, उन्होंने इस चीज के बारे में कंफर्म किया है कि जो यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो जीरो लगेगा। मैं अगर बड़े प्रोजेक्ट की बात करूं, यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट कौन से, जिसमें एक्सआरपी आता है एच बार आता है, सोलाना आता है, सुई आता है, तो इन सब पे जीरो कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए आने वाले टाइम में ये चीज़ बुलिश हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपको इन सब के प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में, कि कई लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है बुलरन को लेके, कि क्या वो बुलरन खत्म हो गया है यहाँ पे, क्या हमें यही टॉप देखने को मिलने वाला था, क्या जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन अब हमें यहाँ पे मिल चुका है, इस ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इथीरियम के बिना ऑल टाइम हाई बनाए बिटकॉइन का जो बुलरन है वो खत्म हो जाएगा, या फिर आपको ये लग रहा है कि यूएस का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व आने वाला है और उससे पहले ही इस साइकिल का बुल रन खत्म हो जाएगा, आपको अगर ये लग रहा है कि यूएस कैपिटल गेन टैक्स को कम कर रही है, क्रिप्टो के और चीजों को लेके आने वाली है, वो चीजें आने वाली है और बुल रन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि रेट कट होने वाले हैं और वहां पे फिर भी बुल रन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको अपनी यहाँ पे जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है टॉप लग चुका है, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होने वाला, मार्केट अब यहाँ से सिर्फ नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को अपनी जो सोच है वो यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। लास्ट टाइम भी हमने जब बिटकॉइन का टॉप लगाया उसके बाद एक 15% का डंप दिया, 15% का डंप छोड़िए 20 से 30% का डंप भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बुल रन में एक नॉर्मल है, और हम लोग बुल रन की बहुत क्रिटिकल फेज में है। मैंने पहले भी आपको बोला है, एक बहुत खतरनाक पंप, खतरनाक वाला पंप, फिर से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं। पर हाँ, उससे पहले जो वीक प्लेयर हैं, जो वीक लेग्स हैं, उनको मार्केट से हटाया जाएगा। वही सारी चीजें फिलहाल यहाँ पे हो रही है। कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से? पहले पे मुझे लगता है यहाँ पे इथीरियम, और इथीरियम मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो ट्रम्प फैमिली की कंपनी है वो बार बार इथीरियम को बाई कर रही है, तो कोई ना कोई उसके पीछे का रीजन हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी लोअर प्राइस पे इथीरियम को बाई करा है, बाई करने की जरूरत नहीं है, पर अभी तक अगर आपने इथीरियम को बाई नहीं किया है, बिटकॉइन के जो लेवल है हमारे, अगर उन लेवल को अचीव करता है बिटकॉइन, तो इथीरियम का प्राइस यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा। पहला वो लेवल, जब आप फोबो लेवल पे इथीरियम को बाई करना चाहते हैं, तो वो लेवल आपके सामने आएगा नियर अबाउट 31,000 से लेके आपका 30,070 के बीच का, जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। पर ये वो लेवल है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोमो से बाई करना चाहते हैं। पर अगर आप एक सेव यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं इथेरियम में, तो वो लेवल आपके सामने आएगा 28,072 से लेके 28,024 के बीच का, जहाँ पे आप इथेरियम को बाय यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इथेरियम का प्राइस यहाँ से गिरता है तो फिर आपके पास नियर अबाउट 2400 का लेवल है, जहाँ पे आप इथेरियम को बाई कर सकते हैं। क्या ये जो लेवल है, ये लेवल आपको तभी मिल सकता है जब इथीरियम का प्राइस 24% गिरे। यहाँ पे फिलहाल इतने गिरने के आसार यहाँ पे नहीं है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और सेफ जोन है जहाँ पे आप इथीरियम को बाई कर सकते हैं, और फोमो जोन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला प्रोजेक्ट है यहाँ पे सुई, और इथीरियम और सोलाना। यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, इथीरियम, सोलाना, सुई। अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो ऑलरेडी आपके पास इथीरियम काफ़ी लोअर प्राइस पे होगा, पर सुई को मैंने कभी भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस यहाँ पे नहीं किया है। सुई डेफिनेटली हम लोगों ने मिस किया था।
सुई इकोसिस्टम के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो यूएस में कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जा रहा है उसमें सुई को डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो पहली जो सुई की बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो $3 से लेके यहाँ पे $3.3 के बीच में, जहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हैं। और अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है तो 2 से लेके यहाँ पे 2.3 के बीच में आप सुई को भी यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट वो है सोलाना, और सोलाना अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बुलिश हम लोग रहे हैं। $13 पे भी हम लोगों ने सोलाना को बाय किया था, जब पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि सोलाना क्रैश हो चुका है, सोलाना का अब कुछ नहीं होने वाला। जिस टाइम पे FTX का बबल हुआ था और FTX क्रैश हुआ था, हम लोगों ने उस टाइम पे भी सोलाना को बाई किया था, और अभी भी हम लोग सोलाना को डेफिनेटली यहाँ ले सकते हैं अगर आपने सोलाना को मिस किया है। पहला सोलाना का जो प्राइस रेंज है वो मैं देख रहा हूँ $2 से लेके $220 के बीच में, और अगर सोलाना यहाँ से और ज़्यादा गिरता है तो आप सोलाना को ज़रूर यहाँ पे $175 के बीच में यहाँ पे क्रैश कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट लेवल $121 का यहाँ पे आ सकता है। इतना नीचे नहीं जाएगा, पर मैंने आपको वर्स्ट सिनेरियो के लेवल हैं बताए हैं। इन प्राइस रेंज पे आप ऑलरेडी अपने प्राइस को प्लेस ऑर्डर करके रख सकते हो। अगर मार्केट गिरेगा, अगर विक बनी मार्केट की यहाँ पे किसी रीज़न से, तो आपकी ये जो बाइंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। और अगेन फिर से मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत जल्दी आपको रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करके रखिए। जो भी क्विकली अपडेट्स है सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।